morning students. So in previous lecture we discussed about pineal gland and what the secretion from pineal gland. What is the role of pineal gland? And today's topic is thyroid gland. What is thyroid gland? Where it is present? Okay, so let's start. थायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट होती है. मैंने सबका सारे ग्लैंड्स का ओवरव्यू दे रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, सो आप जाके उसको देख सकते हैं. तो किस ओरिजिन की होगी? एंडोडर्मल ओरिजिन होगी. भाई गले का जो सेक्शन है वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू आता है, तो दैट इज व्हाई इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड. What is the smallest endocrinal gland in our body? Yes, pituitary gland is pituitary gland. And what is the largest endocrinal gland? It is thyroid gland. Okay, so this is the very important question which will okay. So largest endocrinal gland, ये बहुत important question है जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है. Largest endocrinal gland in our body. This is the diagram of thyroid gland, where it is present in neck area. So let's discuss it. आप डायग्राम पहले बना लो. देखिए यहाँ पे जो ये ब्लू कलर के सर्कुलर शेप में आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये थायराइड फॉलिकल्स है. ओके, सो थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ थायराइड फॉलिकल्स एंड थायराइड फॉलिकल्स कंसिस्ट व्हाट? फॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल्स से मिलकर थायराइड फॉलिकल्स बनते हैं. ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स जो है उनके अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं क्या? ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे? एंडोक्राइनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगी? हार्मोन सिक्रीट करेंगी. तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है फॉलिकुलर सेल से? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. कौन सा सिक्रीट होता है? जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, T3 एंड T4 हार्मोन. ये क्या होते हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगी. ओके, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये? फॉलिकुलर सेल्स, T3 एंड T4 हार्मोन. एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स एंड सी सेल्स, ये तीनों नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा. ये पूछ देता है कभी कभी, स्ट्रोमल सेल से भी आ जाता है. ये जो रेड कलर में देख रहे हैं आप, वो स्ट्रोमल सेल्स है या उनको पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं. ये क्या सिक्रेट करेंगी? ये सिक्रेट करेंगी एक और हार्मोन जिसका नाम है calcitonin hormone. What is the role of calcitonin hormone? What is the role of T3 and T4 hormone? We will discuss it later. But यहाँ पे आप इस डायग्राम को पहले बना लीजिए ऐसे कि ये थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है. देखिए जो भी दो पार्ट को कोई भी चीज जोड़ती है तो उसको बायो के उसमें पर्सपेक्टिव में स्थमस कहते हैं. व्हाट? स्थमस. ओके, नोट डाउन कर लीजिए. तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा? ऐसा आप लिख सकते हो, थायराइड फॉलिकल्स ओके. ये क्या बनाएंगी? फॉलिकुलर सेल्स बनाएंगी. फॉलिकुलर सेल्स. ओके, और ये क्या सिक्रेट करेंगी? कौन सा हार्मोन? T3 एंड T4. ओके, और ये दूसरी क्या थी? मतलब थायराइड ग्लैंड इन दोनों से सेल से मिलकर बना रहेगा, पैराफॉलिकुलर सेल्स. क्या सीक्रेट करेंगी? या कैल्सिटोनिन हार्मोन. अभी आप लोग को ये याद होना चाहिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा किस सेल से. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो नोट डाउन कर लिया आपने, डायग्राम बना लिया. ओके, चलते हैं नेक्स्ट. तो हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन. T3 T4 हार्मोन तो रिलीज होते हैं, लेकिन इनकी सिंथेसिस कैसे होती है थायराइड ग्लैंड में? ओके, तो हमने क्या पढ़ा? फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो, देखिए फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं जो कि कौन बनाता है? थायराइड फॉलिकल्स फॉलिकुलर सेल्स बनाएंगी ना. तो ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने. ओके, अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन. सिंथेसिस कैसे होगा?
T3 T4 हार्मोन तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होंगे, लेकिन इनकी सिंथेसिस कैसे होगी थायराइड ग्लैंड में, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, देखिए फिगर में, डायग्राम में देखिए, फॉलिकुलर सेल्स कौन बनाता है, थायराइड फॉलिकल्स बनाती हैं। ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, जो मैंने अभी प्रीवियस में बनाया था डायग्राम, उसको देख लीजिएगा। उसमें जो थायराइड फॉलिकल्स है उसको मैंने एक यहाँ पे बना दिया है। ये क्या है, थायराइड फॉलिकल्स। व्हाट, थायराइड फॉलिकल्स। ओके, तो एक थायराइड फॉलिकल मैंने यहाँ पे उठा लिया है आपको समझाने के लिए, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आती हैं चीजें, इसलिए। तो थायराइड फॉलिकल्स में किससे मिलकर बनी है, ये फॉलिकुलर सेल से। किससे, फॉलिकुलर सेल से। ये क्या सीक्रेट करवाएंगे, T3 एंड T4 हार्मोन। चलते हैं, पढ़ते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉलिकुलर सेल्स जो होती है फॉर्म्स अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन। ओके, कौन सा, ये जो फॉलिकुलर सेल्स है वो क्या बनाएंगी, एक ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगी जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। व्हाट, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन जो होता है वो एक अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट, टायरोसिन, अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी आपसे पूछे थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन या थायरोग्लोबुलिन किस अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टायरोसिन डेरिवेटिव। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं, T3 T4 के पहले T1 and T2 का फॉर्मेशन होगा। और ये कैसे होगा, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट कंज्यूम करते हैं कहीं से भी, वेजिटेबल से, जैसे ही आप नींबू पानी नमक डाल के पीते हैं, तो आपके ब्लड सेल्स में जो आयोडीन आया है, ठीक है, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, फॉलिकुलर सेल्स। और फॉलिकुलर सेल्स में क्या बन रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, और उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो जब थायरोग्लोबुलिन आयोडीन से, वन आयोडीन से कनेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मोनोआइडोथायरोनिन। व्हाट, मोनोआइडोथायरोनिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं MIT। व्हाट, MIT। और जब अब एक ही आयोडीन का मॉलिक्यूल तो बाइंड करेगा नहीं, मोर देन 1 भी कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। तो अभी हम समझने के लिए ऐसे करते हैं, जब थायरोग्लोबुलिन का 2 आयोडीन से बाइंड होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, डाई आयोडोथायरोनिन। व्हाट, डाई आयोडोथायरोनिन, DIT। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे इसको, समझ में आया आपको। जब थायरोग्लोबुलिन का एक मॉलिक्यूल, सॉरी, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन आयोडीन के एक मॉलिक्यूल से बाइंड करेगी तो वो MIT का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम शॉर्ट में T1 कहते हैं। और जब थायरोग्लोबुलिन आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल से बाइंड करेगी तो वो क्या फॉर्म करेगी, DIT, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में D2 कहते हैं, सॉरी T2 कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब चलते हैं, हम तो पढ़ रहे हैं T3 T4 हार्मोन के बारे में, लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो रहा है T1 T2 का। कैसे होगा फॉर्मेशन, देखिए T1 और T2 जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब इनका सिक्रेशन तो हो रहा है लेकिन ये अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट लिव्ड, इसीलिए इनको कहा जाता है। तो क्या होता है, ये दोनों आपस में ही मिलने लगते हैं। जब ये दोनों अलग अलग अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपस में मिलने लगते हैं, मतलब ऐसे कि अगर जब मान लीजिए जो T1 है T2 से बाइंड कर जाएगा, ओके, तो ये फॉर्म कर लेगा T3 हार्मोन आ गया आपका। और भाई T1 ही T2 से तो बाइंड कर नहीं सकता है, मे भी हो सकता है T2 T2 से बाइंड कर जाए, तो अब ये फॉर्मेशन हो जाएगा T4 का। समझ में आया आपको, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं इसलिए आपस में ही बाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं फॉलिकुलर सेल्स में। तो T1 जब T2 से बाइंड करेगा तो वो T3 का फॉर्मेशन करेगा, और जब T2 T2 से बाइंड करेगा तो वो T4 का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे सिंथेसिस होती है T3 और T4 हार्मोन की। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और मैंने क्या बताया आप समझ गए, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो ये T3 T4 है इसमें से कौन सा स्टेबल होगा, ठीक है,
कौन सा फॉलिकुलर सेल्स में ज्यादा बनेगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब जो T3 और T4 की बात कर लेते हैं। देखिए जो ये T3 और T4 है, तो समझिए T4 जो होता है इसी को हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन तो हम दोनों को कहेंगे, लेकिन अगर कोई पूछता है T3 और T4 में थायरॉक्सिन हार्मोन किसको कहा जाता है, तो T4 को कहा जाता है। T4 जो होती है मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन, ये बहुत ज्यादा बनता है एज कंपैरिजन टू T3 के। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कौन सा किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, T4 का कि T3 का, तो T4 ज्यादा बनता है। T4 का कितना रहता है थायरॉक्सिन हार्मोन का 75%। अगर ये बनेगा तो T3 कितना बनेगा, T3 बनेगा आपका मान लीजिए 25%। तो कंसंट्रेशन किसकी जाता है, T4 की। लेकिन बॉडी में जो और T3 में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, T4 का ज्यादा है। लेकिन अगर रिसेप्टर की बात होती है, जैसे हर जगह बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो T3 के रिसेप्टर्स होंगे वो हमारी बॉडी में जाते हैं एज कंपैरिजन टू T3 के लिए रिसेप्टर जो है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू T4 रिसेप्टर के। तो भाई जब T3 के रिसेप्टर ज्यादा है, T3 ज्यादा ऑब्जॉर्ब होनी चाहिए, और T4 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो T4 को T3 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए T4 जो होता है, ये भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, T4 जो होता है वो T3 में कन्वर्ट होगा एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है आई थिंक डाईआयोडीनेज। और ये कहाँ होती है, लीवर में होती है। कहाँ होती है, लीवर में होती है। होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंथेसिस होती है T3 एंड T4 हार्मोन की, और कौन सा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, और किस एंजाइम के थ्रू T4 T3 में चेंज होता है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कौन किसके रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, और हार्मोन्स की कमी से या हार्मोन्स की सिक्रीशन जब ज्यादा होती है तो उस वजह से कौन सी डिजीज होती है, ये मैं आपको आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, और ठीक है, कल मिलते हैं।